हेलो दोस्तों, तो अभी हम समझेंगे कृषि के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की कुल जनसंख्या का 65% आबादी किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। कितना परसेंट? 65%। किंतु भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान मात्र 15% है। कितना परसेंट है? 15%। कृषि कई प्रकार की होती है। फर्स्ट में है जीवन निर्वाहन कृषि। जीवन निर्वाहन कृषि जो है यह भारत में देखने को मिलता है। इसी को द्विससन कृषि कहते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ जीवन जीने के लिए खेती किया जाता है और इसमें पुराने टेक्नोलॉजी का यूज करके खेती किया जाता है। इसके बाद दूसरा है मिश्रित कृषि। कम जगह में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिश्रित कृषि की जाती है। इसमें कृषि और पशुपालन दोनों को साथ साथ किया जाता है। सिंपल, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? तो कृषि के साथ पशुपालन करना ही क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। द्विफसली कृषि, इस प्रकार की कृषि में दो दो फसल एक साथ उगाए जाते हैं। एक फसल की जड़ कम गहरी होती है तथा दूसरी फसल की जड़ अधिक गहरी होती है। एक कम पानी सोखता है तो दूसरी अधिक पानी सोखती है। तो द्विफसली में याद रखना है, इसमें दो दो फसल की जाती है और एक को कम पानी चाहिए, एक को ज़्यादा पानी चाहिए। एक की जड़ कम गहरी होती है, एक की जड़ अधिक गहरी होती है। चौथा है ड्रॉप फार्मिंग विधि। इसका प्रयोग फूलों की खेती के लिए किया जाता है। इसमें फुहारे वाला सिंचाई किया जाता है। इसमें फुहारे के साथ क्या किया जाता है? सिंचाई किया जाता है। और ये फूलों को खेती के लिए ड्रॉपिंग विधि फार्मिंग का यूज किया जाता है। ड्रंक फार्मिंग, यह खेती भारत में न के बराबर होती है। हमारे यहाँ अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाए जाते हैं। हमारे यहाँ की कृषि पूरी तरह मानसून पर निर्भर होती है। भारत में 3 फसल उगाई जाती है प्रमुख, मुख्य रूप से 3 फसल। फर्स्ट में हो जाएगा खरीफ फसल, फिर रबी फसल और जायद फसल। चलिए समझते हैं कि खरीफ फसल को कब, यहाँ पे याद रखना है, खरीफ फसल को जून जुलाई में बोआ जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। वही बात कर लेते हैं रबी फसल को, तो अक्टूबर नवंबर में बोआ जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। और जायद फसल को मार्च अप्रैल में बोआ जाता है और मई जून में काट लिया जाता है। जून से स्टार्ट कर दी है, जून पर ख़त्म। अब समझ लेते हैं खरीफ फसल का एग्जाम्पल, इसका चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? वर्षा ऋतु का फसल बोलते हैं। वर्षा ऋतु में इसको बोआ जाता है। रबी फसल को शीत ऋतु का फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत ऋतु का फसल, शीत ऋतु का। और जायद को ग्रीष्म ऋतु का फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु का फसल। रबी फसल का एग्जाम्पल हो जाएगा गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, अलसी। जायद फसल का एग्जाम्पल हो जाएगा सब्जी, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब हो जाएगा। अब समझ लेते हैं नकदी फसल प्रमुख। वैसा फसल जो पैसा कमाने के लिए बोया जाता है उसे क्या बोलते हैं? नकदी फसल। वैसा फसल जो पैसा कमाने के लिए बोया जाता है उससे क्या कहते हैं? नकदी फसल। जैसे इसमें एग्जाम्पल कुछ समझा है, गन्ना हो जाएगा। आप थोड़ा गन्ना के बारे में डिटेल से समझते हैं। गन्ना का जन्म कहाँ हुआ है? भारत में। हमारे यहाँ विश्व का लगभग 40% गन्ना उत्पादन होता है। गन्ने की फसल तैयार होने में 1 वर्ष लगता है। कितना वर्ष लगता है? 1 वर्ष, अंडरलाइन कर देते हैं। और गन्ना का जन्म कहाँ हुआ है? तो भारत में। कहाँ बोला है? भारत में। हमारे यहाँ विश्व का लगभग कितना परसेंट गन्ना उत्पादन किया जाता है? 40%। गन्ना की फसल तैयार होने में कितना वर्ष लगता है? 1 वर्ष लगता है। और सबसे अधिक गन्ना कहाँ पर होता है? यूपी में। कहाँ पर होता है? यूपी में। उत्तर प्रदेश अकेले ही देश का लगभग 45% गन्ना का उत्पादन कर देता है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश पूछेंगे कितना अकेले, तो 45%, याद रखना 45%। सेकेंड स्थान पर महाराष्ट्र था। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक चीनी मिल पूछे कहा है? तो उत्तर प्रदेश से। जबकि चीनी उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। चीनी मिल पूछेगा सबसे अधिक, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक चीनी उत्पादन कौन करता है? तो महाराष्ट्र। अब चाय के बारे में समझ लेते हैं। पूरे विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है एवं सर्वाधिक उपभोक्ता यानी उत्पादन कौन करता है? चीन। लेकिन खाता ज़्यादा कौन है? चाय को। माने चाय को ज़्यादा यूज कौन करता है? पीता कौन है? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। भारत के कौन सा राज्य में सबसे अधिक चाय होता है? असम में होता है। जबकि दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल है। चाय की प्राप्ति पत्ती से किया जाता है। चाय की प्राप्ति पूछें कहाँ से किया जाता है? तो पत्ती से। चाय में थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थीन, जो थकान को दूर कर देता है। चाय की प्राप्ति पत्ती से किया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है जो थकान को क्या कर देता है? दूर। किसको दूर करता है? तो थकान को दूर कर देता है। चाय का सर्वाधिक निर्यातक श्रीलंका करता है। निर्यातक का मतलब हो गया कि एक दूसरे से दूसरे देश में कौन बेचता है? श्रीलंका।
यह कहवा यह भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में पाया जाता है या होता है। कॉफ़ी में जो है कॉफ़ी की प्राप्ति बीज से की जाती है। कहाँ से की जाती है? बीज से। इसमें कैफीन यानी कहवा को ही क्या बोल सकते हैं? कॉफ़ी की प्राप्ति बीज से की जाती है। इसमें कैफीन पाया जाता है जो नींद को दूर कर देता है, नींद को भगा देता है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन। कैफीन किसको भगा देता है? नींद को। तो यहाँ पे याद रखना, भारत में सबसे अधिक कहाँ पर होता है कहवा? कर्नाटक। कॉफ़ी की प्राप्ति किससे होती है? यानी कि कहवा का तो बीज से। इसमें क्या पाया जाता है? कैफीन। किसको भगा देता है? नींद को। कपास, इसकी प्राप्ति बीज से होती है, बीज से। कपास की प्राप्ति बीज से। इसे कच्चे माल के रूप में सूती वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा वस्त्र उद्योग में? सूती वस्त्र उद्योग में। पूरे भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है। कपास का गुजरात। दूसरा स्थान पर है महाराष्ट्र। कपास के उत्पादन में 200 दिन धूप लगना आवश्यक है। लगभग मतलब 200 दिन इसको धूप लगना चाहिए। जूट को ही बोलते हैं पटसन। ये पौधे के तने से प्राप्त होता है, तने से। यहाँ पर कितना दिन? धूप। कपास को क्या कहते हैं? श्वेत रेशा, व्हाइट फाइबर बोलते हैं, ये याद रखना है। जूट यानी पटसन, ये पौधे के तने से प्राप्त होता है और इसके तने की पानी में भिगोकर इसके छाल को निकाल कर बोरा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बोरा या सूत्री बनाया जाता है। बोरा या सूत्री। इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। और ये पश्चिम बंगाल इसके उत्पादन में प्रथम। सबसे अधिक कहाँ पर होता है जूट? तो पश्चिम बंगाल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।